प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट आरज़ू बाबर, और मुझे उम्मीद है जो मेरे बहन भाई, जो मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले, वो ज़रूर बरकत हासिल करते होंगे। और आज हमारे साथ पास्टर नाज़िया हम सब के लिए कलाम शेयर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर बरकत हासिल करेंगे। जी पास्टर नाज़िया। थैंक यू सो मच। आमीन। खुदा के बेहद जलाली सुंदर पाक नाम में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। मेरे अजीज़ों, ये उसी का फ़ज़ल है कि हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं। और मेरे अजीज़ों, जो उसके कलाम पर अमल करता है उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम होते हैं। और खुदावंद के खूबसूरत कलाम को हम देखेंगे। पैदाइश उसका 6 बाब और उसकी 13 से लेकर 14 आयात तक। और यहाँ पर लिखा है, और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का ख़ात्मा मेरे सामने आ पहुँचा है, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूँगा। तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठड़ियाँ तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना। आमीन। खुदाम के खूबसूरत कलाम पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का खूबसूरत कलाम फरमाता है कि खुदा नूह से मुखातिब हुआ। खुदा ने नूह से बात की। और मेरे अजीज़ों, कलाम में लिखा है कि नूह पूरी ज़मीन पर खुदा की नज़र में रास्तबाज ठहरा। और कलाम में लिखा है कि तमाम बशर का ख़ात्मा मेरे सामने आ पहुंचा। और खुदा कहता है, लेकिन मैं नूह से मोहब्बत करता हूँ। उसने कहा, नूह तू क्या कर, एक कश्ती को बना। यानी कि उसने नूह के साथ बात की है, और नूह ने खुदा की आवाज़ को सुना। और मेरे अजीज़ों, खुदा की आवाज़ हमारी भलाई के लिए है। जब खुदा आपसे मुझसे बोलता है तो वो हमारी ज़िंदगी में काम करना चाहता है, और वो कभी किसी की हलाकत नहीं चाहता। जब आपसे मुझसे खुदा बोलता है तो वो मेरी और आपकी तरक्की के लिए बोलता है, ताकि हम आगे बढ़ें। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा नूह से मुखातिब हुआ है, और उसकी बेहतरी यहाँ पर नज़र आती है। और खुदा कहता है, एक कश्ती बना ले, यानी कि एक घर बना ले, ऐसा घर जिसमें तेरी पनाह हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने कहा, क्या कर, कश्ती बना, ताकि तू और तेरे बच्चे, तेरा ख़ानदान उसमें रहे। मेरे अजीज़ों, खुदा की आवाज़ को सुनना बेहद ज़रूरी है। खुदा आपसे मुझसे बात करना चाहता है, और आपके कानों के अंदर कोई खसूसियत नहीं है, बल्कि खुदा के अंदर खसूसियत है, जो आपसे बात करता है, और उसकी आवाज़ जो सुन लेता है उसकी ज़िंदगी बन जाती है। मेरे अजीज़ों, आज की जो कश्ती है वो खुदा की हजूरी है। हालेलुया। जब आप खुदा की हजूरी के अंदर आ जाते हैं तो आप हर तरह के तूफ़ानों से, हर तरह की मुसीबतों से, हर तरह की तकलीफ़ों से, हर तरह की बीमारियों से महफूज रहते हैं। आज की कश्ती खुदा की हजूरी को ज़ाहिर करती है। जब आप उसके खूबसूरत हाथों के अंदर आ जाते हैं तो वो फिर आपको संभाल कर रखता है, और वो कभी भी आपको गिरने नहीं देगा, डगमगाने नहीं देगा। चाहे मौजें, चाहे तूफ़ान जैसे भी हों, समंदर की तरह आपकी ज़िंदगी में क्यों ना तूफ़ान उठे, खुदा आपको बचाने की कुदरत रखता है। और जिसने नूह से बात की वो आपसे भी बात करेगा। मेरे अजीज़ों, बस यही चाहता है कि आप वफ़ादार रहें और आप अपने कानों को खुदा की तरफ लगाए रखें। जब आप दुआ करेंगे तो खुदा आपको जवाब देगा। उसकी आवाज़ सुनने का तरीका यही है कि खुदा की हजूरी के अंदर जाना, उस कश्ती के अंदर जाएं जो खुदा चाहता है कि आप उसमें बैठ जाएं। मेरे अजीज़ों, अगर नूह वफ़ादार ना होता तो आप और मैं भी ना बचते, क्योंकि नूह वफ़ादार था। नूह वफ़ादार था और उसने खुदा की आवाज़ को सुना।
उसने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं, 120 साल उसे कश्ती बनाते लग गए, 120 साल उसने मुनादी की। और इतनी वफादारी, मैं अक्सर सोचूं, मेरे माइंड में एक बात आती है कि खुदा के साथ उसकी मोहब्बत कितनी गहरी थी। आज हम 2 घंटे भी खुदा को नहीं दे सकते। हम बैठते हैं खुदा की हजूरी में तो लोग तंग आ जाते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, ये खुदा से मोहब्बत करता था। जब आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो फ़ोन अपने कम यूज़ करें प्लीज़, काइंडली। लोग सारा दिन अपना टाइम फ़ोन्स पर गुजारते हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुदा के साथ गुजारेंगे तो मैं आपको लिख देने को तैयार हूँ, आपकी बरकत को कोई रोक नहीं सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा खुदा से मोहब्बत करें, उसकी हजूरी के अंदर जाएं, क्योंकि आज की कश्ती खुदा की हजूरी है। इस कलाम के वसीले से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जो बीमार है वो इस कलाम के वसीले से शिफा पाए, मेरा ईमान है। आमीन। आप सबकी सलामती हो। जी हालेलुया। आपने कलाम सुना, आपने ज़रूर बरकत हासिल की होगी। हमारा डेली वर्स चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जो हमारी नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।